नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घोषणा की है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 में समय से पहले यानी 24 मई को ही केरल तट पर दस्तक दे चुका है। यह सामान्य तारीख 1 जून से लगभग 7 दिन पहले है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मॉनसून 13 मई को ही प्रवेश कर चुका था और अब यह तेजी से देश के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल मॉनसून सामान्य से अधिक बारिश ला सकता है, जिसका अनुमान दीर्घकालिक औसत 87 सेंटीमीटर का 105% है। यह खबर किसानों, अर्थव्यवस्था और गर्मी से राहत की उम्मीद कर रहे लोगों के लिए सकारात्मक संकेत दे रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी सामान्य तारीख से 16 दिन पहले मुंबई पहुंच गया है और 1950 के बाद से पहली बार इसका इतनी जल्दी आगमन हुआ है। मानसून ने शनिवार को केरल में दस्तक दी, जो 2009 के बाद से भारत की मुख्य भूमि पर इतनी जल्दी इसका पहली बार आगमन है। उस साल यह 23 मई को इस राज्य में पहुंचा था। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है, 11 जून तक मुंबई पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से लौट जाता है। किसानों पर प्रभाव, फायदा या नुकसान? मॉनसून का जल्दी आगमन और सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान किसानों के लिए ज्यादातर सकारात्मक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। फायदे: समय पर बुवाई। जल्दी मॉनसून का मतलब है कि किसान खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, बाजरा, कपास और दालें की बुवाई जल्द शुरू कर सकते हैं। इससे फसलों को बढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा, जिससे पैदावार में वृद्धि हो सकती है। पानी की उपलब्धता। सामान्य से अधिक बारिश का अनुमान जलाशयों और नदियों को भरने में मदद करेगा, जिससे सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होगी। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में फायदेमंद है जहां सिंचाई की सुविधाएं सीमित हैं। अच्छी पैदावार की उम्मीद। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में समय पर और पर्याप्त बारिश फसलों की उत्पादकता बढ़ा सकती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। नुकसान। बाढ़ का खतरा। कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की आशंका है, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। विशेष रूप से निचले इलाकों में जैसे बिहार और असम, बाढ़ से फसलों को नुकसान और मिट्टी का कटाव हो सकता है। अनियमित बारिश का जोखिम। जल्दी मॉनसून का मतलब यह नहीं कि पूरे देश में बारिश एकसमान होगी। कुछ क्षेत्रों में कम बारिश या अनियमित बारिश फसलों को प्रभावित कर सकती है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।